मैं वैद्य आर निवास दुर्गा आयुर्वेद भवन के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जाने माने वैद्यराज गौतम आचार्य जी आपके सम्मुख हैं। आज हम जो है गुर्दे के विषय में चर्चा करेंगे। तो वैद्य जी, ये गुर्दे क्या हैं और इनका कार्य क्या है, ये जानकारी दें। जी वैद्य जी, देखिए गुर्दे या फिर जिनको हम आमतौर पर किडनी भी बोलते हैं जी, ये हमारे शरीर के, आप मानिए कि एक नेचुरल फिल्टर्स हैं जी। हमारे शरीर के। जैसे हार्ट हमारे शरीर में हमारे शरीर के सारे खून को पंप करता है जी, तो पंप करके हमारे गुर्दों में, किडनीज में पहुंचाता है हमारे सारे शरीर के खून को। और जहां पर इनका कार्य होता है कि हमारे रक्त के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है, चाहे वह सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड है, कुछ भी है, हमारे किडनीज में फिल्टर लगे होते हैं जो कि उनको साफ करता है और जो हमारा साफ खून होता है उसको दोबारा से हमारे शरीर में पहुंचा देता है। और जो उसका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह मूत्र के रूप में हमारे विसर्जन हो जाता है, यानी छलनी का काम करते हैं। जी जी जी, बहुत जी। वैद्य जी, जी, ये गुर्दों की जो पथरी जो होती है जी, उसका क्या कारण है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। और आज के समय में यदि मैं बात करूं तो जिस व्यक्ति को नहीं पता है, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, उसको तो हम कह सकते हैं उसको पथरी नहीं है। किंतु यदि हम एक आम पॉपुलेशन में यदि 100 व्यक्तियों का अल्ट्रासाउंड करें तो इवन मेरी तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में 10 से 12 साल के बच्चे भी आते हैं जिनको गुर्दे में पथरी है। तो हम अमूमन देखेंगे कि 30 से 40% व्यक्तियों को गुर्दे की पथरी उसमें अवश्य मिलती है। और यदि हम इसके कारण के बारे में चर्चा करें तो गुर्दे की पथरी का कारण होता है, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे नेचुरल अर्जेस जो होती है, जो हमारे वेग धारण जिनको हम बोलते हैं, मलमूत्र का जो हम वेग होता है उसको धारण करते हैं समय पर, किसी भी कारण से, चाहे हम सफर के अंदर हैं या फिर किसी मीटिंग में हैं या फिर कहीं पर बिजी हो गए हैं, तो यदि हम समय पर अगर हम बार बार यूरिनेशन नहीं जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो यूरिन होता है हमारे किडनीज में, हमारे ब्लैडर में, वह कंसंट्रेट होता जाता है और कुछ समय पश्चात हमें पथरी की शिकायत होती है। यद्यपि मैं थोड़ा सा वैद्य जी इसको डीप में थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा। जी जी, देखिए गुर्दे में पथरी बनने का कारण एक नेचुरल कुछ हैबिट भी, कुछ व्यक्तियों का शरीर ऐसा होता है, कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि जिनमें नेचुरल तरीके से काफी जल्दी या फिर उनको पथरी होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ नेचुरल ऐसे स्टोन फॉर्मिंग कुछ एजेंट्स होते हैं और उन्हीं को रोकने वाले भी कुछ इनहिबिटर्स भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जब इन दोनों का बैलेंस आपस में बिगड़ता है, जब स्टोन फॉर्मिंग एजेंट्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में पथरी बन जाती है। और जो स्टोन फॉर्मिंग इनहिबिटर्स होते हैं, यदि वह कम मात्रा में हो गए तो फिर वह स्टोन फॉर्मेशन को रोक नहीं पाते हैं और हमारे शरीर में पथरी का निर्माण हो जाता है। वैद्य जी, गुर्दे खराब ना हो और ये पथरी ना हो, इसके लिए कुछ उपाय होगा? जी देखिए, गुर्दे खराब ना हो, और गुर्दे खराब होने के तो खैर बहुत और भी कारण हो सकते हैं, किंतु आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पथरी के कारण भी यदि इसको इलाज नहीं करा जाए और जीवन शैली में परिवर्तन ना लाया जाए तो कई बार मल्टीपल स्टोन्स हमारी किडनीज में हो जाते हैं और जिसके कारण किडनी अवश्य बिल्कुल खराब भी हो सकती है। तो इसके लिए तो यही है कि जो हम कोशिश करें कि अपने खान पान और रहन सहन में इस तरीके की अपनी जीवन शैली बनाएं कि गुर्दे में पथरी हो या किसी भी प्रकार की कोई व्याधि ना हो, और तो फिर हम किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ डाइट्स कुछ ऐसी होती है नेचुरल तरीके से जो
जिन व्यक्तियों को एक बार पथरी बननी शुरू हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो बार बार उनकी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वह पथरी बार बार बनती रहती जी बार बार बनती रहती है। तो उनके लिए अक्सर हम बोलते हैं जो किडनी में स्टोन होते हैं वह अक्सर 4 प्रकार के स्टोन होते हैं, जिनमें बहुतायत में मैक्सिमम जो 70% जो स्टोन होते हैं वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो स्टोन्स होते हैं, और 20% जो स्टोन होते हैं वह यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, और बाकी 5-7% जो है वो स्टूविक एसिड या फिर सिस्टीन एक कंपाउंड होता है, वो 2-3% या बहुत मामूली रूप से रेयरली वह स्टोन होते हैं। तो मुख्य रूप से जो स्टोन होते हैं वह मैंने बताया कि वह कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर यूरिक एसिड के होते हैं। तो हमें ऐसे सब्सटेंस, ऐसे द्रव्य, ऐसे आहार द्रव्य नहीं खाने चाहिए जिनमें हमारे कैल्शियम या ऑक्जेलेट्स की जो मात्रा है वो बढ़ाए। जैसे जी जल का अधिक सेवन करें। मांसाहार के सेवन से हमारे शरीर के अंदर जो है ऑक्जेलेट्स और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि स्टोन फॉर्मेशन होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। बैदराज जी इसके लिए कहते हैं कि ऑपरेशन के अलावा आयुर्वेदा के अंदर ऐसी औषधियां हैं जिससे पथरी बाहर निकाली जा सकती। जी बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन किडनी स्टोन के लिए तो मैं एक अच्छा विकल्प नहीं कहूंगा जी, जब तक कि बहुत ही कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी ऐसी ना हो तो मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक बार बॉडी की यदि टेंडेंसी हो जाती है स्टोन फॉर्मेशन होने की तो बार बार होते रहते हैं। जी। तो व्यक्ति कितनी बार ऑपरेशन कराएगा भाई? एक बार ऑपरेशन करके आपका पथरी निकाल दी है, लेकिन किडनी में दोबारा बनेगी तो क्या हो सकती है? तो फिर तो आपके किडनी खराब होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कितनी बार, हालांकि ऑपरेशन के भी कई तरीके के नए इजाद हो गई हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ही आपको एक कुछ mm का ही उसमें चीरा लगाया जाता है, किंतु कुछ किडनी के स्टोन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उनको उस तरीके से निकाला जाना पाना बहुत संभव नहीं है। जैसे कि ये मैं एक्सरे में ये सीटी स्कैन है एक पेशेंट का, अगर मैं आपको इसमें यदि हम देख पाए, ये इसको देखिए जी ये एक यूरेट्रिक कैलकुलस है, ये इसके यूरेटर में है और ये किडनी में भी पड़ा हुआ है जी। जब तक स्टोन हमारे किडनी के जो 3 पोर्शन होते हैं, जो है अपर पोल, मिड पोल और लोअर पोल, जब तक वो किडनी में पड़ा है हमें कोई लक्षणिक रूप से कोई परेशानी नहीं करता है किडनी का स्टोन। किंतु जैसे ही वह यूरेटर या फिर जो हमारी जो पेशाब की नली होती है जो कि ब्लैडर के में आकर के मिलती है, वहां पर उस नली के अंदर कहीं पर अगर बड़ा स्टोन कोई फंसता है तब हमें परेशानी होती है, या फिर ब्लैडर के बाद जब हम मूत्र मार्ग से वह आकर कहीं अटकता है तब हमें वह परेशानी करता है। तो उसके लिए बहुत सारी हमारे आयुर्वेद में दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने से बिल्कुल निश्चित रूप से जो है कि पथरी निकल जाती है, और यदि उनका आप निरंतर सेवन करते रहें तो पथरी बार बार बनती भी नहीं है। बैदराज जी कुछ औषधियां बताएं दर्शकों को जी तो लाभान्वित होंगे जी। देखिए, यदि हम बिल्कुल साधारण तौर पर बात करें तो यदि आप नींबू प्रातः काल उठ करके और 1 गिलास पानी लेकर के उसमें नींबू एक नींबू लेकर के उसके अंदर निचोड़ के अगर रेगुलर आप पीते रहें तो इससे जो यूरिन के अंदर जो ऑक्जेलेट्स है तो उनकी भी मात्रा कम होगी, और उसका जो पीएच होता है जो बहुत स्टोन फॉर्मेशन करने के लिए होता है उसको भी वह पीएच भी कम होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं जो पाषाण भेद सब जानते ही हैं, जिसको पत्थर चट भी कहते हैं। हाँ, ये बेर पत्थर अलग है वैद जी। बेर पत्थर तो जो है एक यूनान किसी देश का एक पत्थर होता है जिसको हजरुल यहूद भी जिसको हजरुल यहूद भी हम बोल देते हैं, उसकी भस्म है। तो बेर पत्थर भस्म का भी खैर कई वैद्य पुराने वैद्य आपके समय के जानते होंगे कि वह तो क्लेम करते हैं कि पित्त की थैली की पथरी भी उससे निकल आती है, किंतु किडनी स्टोन को निकालने में बेर पत्थर भस्म का बहुत ही अच्छा रोल है। इसके अतिरिक्त हम मूली सार, यवक सार, जितने भी हमारे आयुर्वेद के सार हैं वह सारे ही जो है पथरी निकालने में बहुत ही सहायक होते हैं। मैं आमतौर पर जैसे मूली सार है, यवक सार है और ये बेर पत्थर भस्म है और अपामार्ग सार है, तो इन सब को जो है मिला करके एक निश्चित मात्रा में रोगी के बल अनुसार हम उनको सेवन कराते हैं और उनको बहुत ही
आशातीत लाभ मिलता है। वैद्यराज जी जी वो कुल्थी की दाल को जी जी भी जी खाने के जी लिए जी 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 यदि आपको बहुत लंबे समय से पथरी का दर्द है तो मैं कहूँगा कि आप 1-2 महीने तक कुल्थी का दाल का अवश्य सेवन करें। और एक ये जो अपने गर्मियों में हम या देखते हैं भुट्टे होते हैं जी जी जिनको जी। मकई बोलते हैं हम, हाँ, उसके बाल जैसे जी होते जी हैं, जी हाँ जी जी। बाजार में वो भुट्टे बेचने वाले होते हैं, बाल उनके लिए जो है एक समझिए कि आप उनके लिए तो वेस्ट है, वेस्ट है। आप उनसे कहकर ले सकते हैं। जो उनके बाल को यदि हम उबाल करके और 50-100 ml उसका काढ़ा पिए तो कुछ ही समय पश्चात 10 से 15 दिन में ही बहुत बड़े बड़े साइज की पथरियां भी चकनाचूर होकर के उसको पीस करके निकल जाती है। बहुत अच्छे जी। और वैद्य जी कुछ और जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, पथरी के दर्द के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह पेन स्केल में वैद्य जी नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर जो हमारे यदि हम दर्द की गणना करें तो जब माता किसी शिशु को जन्म देती है तो वह उससे जो है दर्द की स्थिति नहीं इस दुनिया में है, लेकिन पथरी का दर्द भी पेन स्केल में नंबर 2 पर उसको माना जाता है, यानी कि वह भी बहुत ही पेनफुल एक कंडीशन होती है जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जो नेचुरल अर्जेस होती हैं, जो आपके नेचुरल वेग होते हैं जैसे कि मूत्र का वेग है, उनको कभी भी धारण ना करें। नियमित रूप से जब भी आपको लगे उचित स्थान देखकर अपने मलमूत्र का वेग का त्याग करें और एक जो है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे जी। कि आपका जो है शरीर के अंदर ये कभी ना बने। और यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमसे आकर के मिल सकते हैं और निश्चित ही जो है नी कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाए। वैद्य जी जी कोई घरेलू उपचार ऐसा हो जैसे हमारे टाइम पर जो है खरबूजा खाइए और खरबूजे के छिलके का काढ़ा बना करके उसे पीने से भी पथरी निकल जाती है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा याद दिलाया है। और जैसे मैंने अभी कहा कि गर्मियों में भुट्टे के जो बाल है वो, और गर्मियों में ही खरबूजा भी बहुत मात्रा में मिलता है, तो मैं तो कहूंगा जिसके घर में यदि कोई पथरी का मरीज है तो खरबूजा अपने परिवार को खिलाइए और जो उसके छिलके होते हैं उसको आप उबाल करके उसका काढ़ा आप पीजिए और इसमें बहुत अच्छा इसमें परिणाम मिलता है, इसमें तुरंत राहत मिलती है। हाँ, मूली के पत्ते भी दिया करते थे, तो मूली शार जी जी मूली शार वही बात उसी से बनता है। और वैद्य जी मैं इसमें जैसे आपने अब खरबूजे की बात की है और घरेलू उपचार की बात की है तो मैंने एक बहुत अच्छी औषधि योग तैयार किया है। इसके अंदर जो पाषाण भेद होते हैं उसकी 6-7 प्रजातियां होती हैं, तो हमने इसकी जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं उनको ला करके एक ये चूर्ण हमने बनाया गया है। इसको लेने से जो है आपके हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में 15 से 17 mm तक की पथरियां चूरा होकर के और कुछ ही दिनों के सेवन के उपरांत पेशेंट को जो है रेडियोलॉजिकली, सोनोलॉजिकली और क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। उसके अंदर अल्ट्रासाउंड वगैरह में पथरी वगैरह बिल्कुल नहीं आती है। तो एक बहुत ही अच्छी औषध योग हमने तैयार किया है और इसको लेने से बहुत अच्छा इसमें लाभ होता है। भाई जी बड़ी खुशी हुई, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया दर्शकों को और दर्शक उसे लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी।